नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते बल्कि किसी और दुनिया के दरवाजे तक ले जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक जगह की है जहां ज़मीन के नीचे से कोई अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए थे और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी बू थी, मिट्टी और किसी पुरानी जगह की गंध। अरविंद शहर से थोड़ा बाहर अपने दोस्त रवि के घर से लौट रहा था। बाइक खराब होने के कारण उसे पैदल ही पुराने रास्ते से गुजरना पड़ा जो कब्रिस्तान के बीच से होकर जाता था। रवि ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, भाई उस रास्ते से मत जाना, रात को वहाँ कुछ ठीक नहीं होता। अरविंद हंस पड़ा, यार ये सब गांव की कहानियाँ हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। वो अपनी जैकेट कसकर पहने आगे बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, झींगुरों की आवाज़ें, सूखी पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी हवा का झोंका, बस यही आवाज़ें थीं। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ अलग है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका, आसपास देखा, कोई नहीं। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा और चल पड़ा। कब्रिस्तान अब नज़दीक था। लोहे का टूटा गेट आधा खुला था जो हवा के झोंकों से छीं छीं करता झूल रहा था। अरविंद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कदम तेज कर ली। अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत जा, वापस जा। वो रुका। कौन है? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ कदम और बड़े ही थे कि अचानक एक ठंडा हड्डियों जैसा हाथ उसके पैरों से लिपट गया। अरविंद चीखा और पीछे गिर पड़ा। टॉर्च दूर जा गिरी। उसने घबराकर नीचे देखा, मिट्टी फटी हुई थी और उस फटी मिट्टी से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला हुआ था जो उसके पैर को कसकर पकड़ रहा था। वो पूरा कांप गया। जितना खींचता वो हाथ उतना कसता गया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, अरविंद चिल्लाया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर हाथ पर मारी। कुछ ही पल में वो हाथ धीरे धीरे मिट्टी के अंदर समा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरविंद भागा, जितना तेज भाग सकता था भागता गया। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, पर अब भी उसके जूतों पर कीचड़ और खून के निशान थे। अगले दिन सुबह अरविंद गांव पहुंचा। उसने सबको रात की बात बताई। लोग डर गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुमने जिस जगह पर वो हाथ देखा वहाँ पहले एक रामदास नाम का आदमी दफन है जो मरने के बाद भी चैन से नहीं सो पाया। क्यों? अरविंद ने पूछा। बुजुर्ग की आंखें भर आईं क्योंकि उसकी मौत खुद हत्या थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले गांव में चोरी के इल्ज़ाम में रामदास को मार मार कर कब्रिस्तान के पास गाड़ दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेगुनाह था। तब से बुजुर्ग बोले, जो भी आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है वो हाथ उसे पकड़ लेता है। अरविंद को बात पर यकीन नहीं हुआ। संयोग होगा, उसने कहा, मैं रात को फिर वहां जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं। उस रात फिर वही समय 12 बजे आसमान में बिजली चमकी, हवा जोरों से चल रही थी। अरविंद टॉर्च लेकर पहुंचा। इस बार उसने कैमरा भी साथ रखा ताकि सच्चाई रिकॉर्ड कर सके। अगर कुछ हुआ तो वीडियो में आ जाएगा, उसने खुद से कहा। वो कब्रिस्तान के बीच पहुंचा। हर कब्र पर जंगली घास उगी थी। अचानक हवा एकदम बंद हो गई। हर आवाज़ जैसे थम गई। टॉर्च की रोशनी अपने आप झपकने लगी। वो जगह जहाँ कल हाथ निकला था वहाँ मिट्टी उखड़ी हुई दिखी। अरविंद झुका और कैमरा वहीं रखकर मिट्टी को रेतने लगा। तभी उसके पीछे से धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक औरत की, लेकिन बेहद भारी डरावनी आवाज़ में। तुम फिर आ गए। वो पलटा, वहाँ कोई नहीं था। पीछे एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरविंद ने मुड़कर देखा, वहाँ एक काले कपड़े में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल और बाल जमीन तक बिखरे थे। अरविंद पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? वो बोली। जिसे तुम लोगों ने बिना दोष के मारा था। मैं रामदास की पत्नी हूँ, तुम सबको चैन से नहीं जीने दूंगी। अरविंद कांप उठा। वो भागा, लेकिन उसके पैरों के नीचे से फिर वही हाथ निकला। इस बार 2 हाथ थे। एक ने पैर पकड़ा, दूसरा उसकी कमर, और वो जमीन की ओर खींचने लगा। बचाओ,
वो चिल्लाया, पर आवाज़ जैसे गले में अटक गई। अगले दिन सुबह कुछ चरवाहे उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें मिट्टी में दबा अरविंद का मोबाइल कैमरा मिला। वीडियो अब भी रिकॉर्डिंग पर था। वीडियो में दिख रहा था अरविंद मिट्टी खोद रहा है, फिर अचानक गिरता है और कैमरा ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद कुछ सेकंड तक बस चीखें सुनाई देती हैं। फिर कैमरा अपने आप झूम होकर उस जगह को दिखाता है जहां से मिट्टी में से एक सड़ा हुआ चेहरा बाहर झांक रहा होता है। कहते हैं उसके बाद उस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता। जो भी गया वापस नहीं लौटा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।